हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप। क्या होते हैं अपरूप? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो अपरूप कहलाते हैं, और इसी गुण को क्या कहते हैं? अपरूप कहलाते हैं। मतलब किसी तत्व के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो अपरूप कहलाते हैं। हमें कार्बन के अपरूप का अध्ययन करना है। तो कार्बन के कितने अपरूप हैं? दो अपरूप है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप को तीन भागों में बांटा गया है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप को कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन में बांटा गया है। हमारे 10th क्लास में केवल क्रिस्टलीय अपरूप का वर्णन है। क्या है क्रिस्टलीय अपरूप? देखते हैं। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। मतलब क्रिस्टलीय अपरूप जिसकी संरचना क्या होती है? निश्चित होती है, और बंध कोण का मान निश्चित होता है। बंध कोण क्या होता है? मतलब जो दो बंधों के बीच का जो कोण होता है वही बंध कोण होता है। अक्रिस्टलीय अपरूप वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की संरचना निश्चित नहीं होती है। इसमें कार्बन परमाणु की संरचना क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। अब कार्बन परमाणु की संरचना निश्चित नहीं है तो इसमें बंध कोण का मान भी निश्चित नहीं होगा। तो ये अपरूप हो गया। अब हमें इससे आगे क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय अपरूप के टाइप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, क्योंकि हमारे अक्रिस्टलीय अपरूप हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इससे पहले हमने एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण पढ़ लिया था, आईयूपीएसी नामकरण पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन के अपरूप। तो क्या होते हैं अपरूप? जो किसी तत्व के दो रूप, किसी एक ही तत्व के दो रूप होने चाहिए, ये जो आपस में एक दूसरे से भौतिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक क्रिस्टलीय था, एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कौन सा था? जिसमें कार्बन परमाणु की ज्यामिति निश्चित होती है और बंध कोण का मान भी निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय जिसमें कार्बन परमाणु की संरचना निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलीय का एग्जाम्पल क्या था? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अक्रिस्टलीय का कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछ सकता है कि अपरूपता क्या होती है, ये पूछ सकता है। उसके बाद कार्बन के अपरूप को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप के कितने टाइप हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अक्रिस्टलीय के कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु, काजल और गैस। क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं? पूछ लेगा आपसे कि क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का है? तो वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की ज्यामिति निश्चित होती है, एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंध कोण होता है, उसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल पूछे तो आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन बताना है। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपरूप पूछे तो वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की संरचना निश्चित नहीं होती है तो उसे अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं हीरा। ठीक है, हीरा क्या है? तो ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप का क्या है? एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीरे की संरचना कैसी होती है। तो हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना होती है। मतलब कि हीरे में जो कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब जो एक कार्बन का परमाणु वो चार अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, और दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो हीरे की संरचना याद रखनी हमें कैसी होती है? दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। उसके बाद ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो कौन सा है? हीरा है। ठीक है, अब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध बनता है, सहसंयोजक बंध, तो उसकी बंध दूरी का मान कितना होता है? तो वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये जो ए दिख रहा है इसका मतलब होता है एंगस्ट्रम। तो हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी आ गई? 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्योंकि इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, और प्रत्येक कार्बन कितने से जुड़ चुका है? यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि 4 से जुड़ चुका है, तो इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, इसलिए ये
विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह अत्यधिक कठोर होता है, क्योंकि देखा था कि दृढ़ त्रिआयामी संरचना है तो ये बहुत ही कठोर होता है। अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर है वो हीरा ही है। ठीक है, जो तत्व है वो कौन सा है, हीरा है, याद रखना। इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है। ये पारदर्शक होता है, क्योंकि जब चट्टानों का दबाव पड़ता है कोयले पे तो ये उससे क्या होता है, पारदर्शक बन जाता है। ठीक है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, उच्च ताप और दाब पर इसको संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, जो हीरे का उपयोग क्या होता है, तो इसको कांच को काटने के कटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, चट्टान एवं पत्थर काटने की मशीन में, फोनोग्राम की सुई में और रत्नों में और आभूषण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ठीक है, अपन ने हीरा पढ़ लिया। अब इससे देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछेगा। हमें पूछेगा कि हीरे की कोई 2 विशेषता बताओ, तो ये अपन के पास 8 विशेषता, इनमें से विशेषता बतानी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ ले कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कारण बताइए। तो कारण क्या होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और चारों परमाणुओं से जुड़ी होती है और इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछ ले 1 नंबर में कि अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा है, हीरा ही है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ ले कि हीरे के उपयोग बताइए। तो हीरे का उपयोग किस में किया जाता है, कांच को काटने के कटर में, चट्टान एवं पत्थर काटने की मशीन में, फोनोग्राम की सुई बनाने में और रत्न एवं आभूषण में। या फिर 1 नंबर में पूछे कि सीधा पूछ ले कि फोनोग्राम की सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, हीरे का। रत्न और आभूषणों में किसका किया जाता है, हीरे का। तो अपन ने क्रिस्टलीय अपरूप का पहला पार्ट पढ़ लिया था, पहला पार्ट पढ़ लिया है हीरा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रेफाइट और फुलरिन, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।